वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। दुनिया भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। हाइफा शहर में अब एक जहनी माजूर नौजवान को इजरायली पुलिस ने फायरिंग में कर दिया हलाक। चाकू से हमला करने का लगाया इल्ज़ाम। महलूक नौजवान की हिमायत और खाती अफराद के खिलाफ मुकामी लोगों ने निकाली एहतजाजी रैली। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का किया ऐलान। कहा, अगले 10 सालों में इतना पैसा खर्च करेंगे जितना पिछले 300 सालों में कभी नहीं किया होगा। हॉलैंड में बुर्के पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ तुर्क खातून फनकार इसरा मर्सेल का अनोखा एहतजाज। सर्जिकल मास्क का बरहालिया नकाब। कहा, अब इस पर पाबंदी लगा कर दिखाओ। मोदी सरकार के दौर में महंगाई दूर हो जाने की भक्तों की गलतफहमी जल्द होगी दूर। 1 अप्रैल से कार, एसी, बाइक्स, हवाई सफर, स्टील और दूध में हो रहा है बेतहाशा इजाफा। एक्टर एजाज खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। एजाज खान ने कहा, एनसीबी को मिली हैं 4 स्लीपिंग टैबलेट जिनका इस्तेमाल करती है उनकी बीवी। और योगी आदित्यनाथ के दौर में उत्तर प्रदेश बन रहा है रेप स्टेट। आगरा में एक खातून से गैंगरेप करके बनाया गया वीडियो। पुलिस की गिरफ्त से दूर रेपिस्ट के हौसले बुलंद। और पेश है खबरों की तफसील। इजरायली पुलिस ने हाइफा में एक अरब नौजवान को पुलिस पर हमलावर होने के इल्ज़ाम में हलाक कर दिया। पुलिस का कहना है कि उन्हें एक खातून की कॉल आई कि उसका बेटा सड़क पर चाकू लिए घूम रहा है। पुलिस ने जब मुनीर नामी फ़लस्तीनी नौजवान को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस एहलकार पर चाकू से हमला किया। दूसरी जानिब मुनीर की फैमिली का कहना है कि ये झूठ है कि उनका बेटा सड़क पर चाकू लिए घूम रहा था। मुनीर जहनी तौर पर बीमार था और उसका इलाज जारी था। मुनीर की बहन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरे भाई को नाहक कत्ल किया गया है, हम खामोश नहीं बैठेंगे। वो बीमार था। पुलिस झूठ पर मुबनी बयानात देना बंद करे। हमारी मदद करने के बजाय पुलिस ने मेरे भाई मुनीर को कत्ल कर दिया। ये पुलिस की नाकामी है जिसे जहनी अमराज का शिकार अफराद को कत्ल करने के सिवा कुछ नहीं आता। मुनीरी के कत्ल के बाद हाइफा में बड़े पैमाने पर एहतजाजी मुजाहरे करते हुए कातिल इसराइली अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद ने यमन के सदर अब्दुर्रब मंसूर हादी से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान सऊदी वली अहद ने यमनी हुकूमत की हर मुमकिन मदद जारी रखने और यमनी अवाम की मुश्किलात कम करने में आईनी हुकूमत की इमदाद जारी रखने के अज़्म को दोहराया है। इस मौके पर वली अहद ने यमनी हुकूमत को जंग से मुतासर इलाकों में बहाली और तामीर के प्रोग्राम के तहत 42 करोड़ 20 लाख डॉलर मालियत का तेल फराहम करने का ऐलान किया। सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने मुल्क में वसी पैमाने पर सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। उनका कहना है कि सऊदी अरब अगले 10 सालों में इतना पैसा खर्च करेगा जितना पिछले 300 सालों में कभी खर्च नहीं किया गया होगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मजीद कहा कि जब हम अगले 10 सालों में 27 ट्रिलियन रियाल के बारे में बात करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के 3 खरब रियाल, बड़ी कंपनियों से 5 खरब और इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग में 4 खरब रियाल शामिल हैं, जिसकी तफसील का ऐलान बाद में किया जाएगा। इसके अलावा बजट में सरमायाकारी के लिए 10 खरब रियाल की रकम अलॉट की गई है। इसराइल ने मिस्र के शहर ताबा के साथ वाक़ सरहदी गुज़रगाह 1 साल के बाद दोबारा खोल दी है। इसराइली शहर एलात और ताबा के दरमियान वाक़ ये सरहदी गुज़रगाह कोरोना वायरस की वबा के दौरान में मुसलसल बंद रही है। इसको इसराइल ने आज पहली मरतबा लिमिटेड टाइम के लिए खोला है ताकि इसराइली शहरी पास ओवर की छुट्टियां गुजारने के लिए जजीरा नुमा सीना में जा सकें। इसराइल ने हाल ही में कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोकने के लिए आयद करदा पाबंदियों में नरमी आयद कर दी है और अब वहाँ मामूलात ज़िंदगी धीरे धीरे मामूल पर आ रही हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि इसराइल की 93 लाख आबादी में से तकरीबन आधी
आबादी को कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा चुकी है, वो दुनिया में फीकस वैक्सीन लगाने के एतबार से पहले नंबर पर है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने ऐलान किया है कि तुर्की में मुकामी तौर पर तैयार की जाने वाली वैक्सीन की सप्लाई पूरी इंसानियत तक यकीनी बनाई जाएगी। वैक्सीन की फराहमी का अमल मसाइब का शिकार है। करीबन 100 ममालिक में अब तक वैक्सीन की एक खुराक भी नहीं पहुंच सकी है। एर्दोगान का कहना था कि वो कोरोना वैक्सीन एक महूम सूरत इख्तियार कर चुकी है। ये बात वाज़ेह है कि वैक्सीन की इंसाफ पर मुबनी यानी मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाए बगैर वबा पर काबू पाना और इक़्तिसादी बहाली का अमल शुरू होना मुमकिन नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसे कंट्रीज़ जो अपने शहरियों की वैक्सीनेशन के लिए मतलूबा क्वांटिटी हासिल कर चुके हैं, उन्हें ज़ायद वैक्सीन यानी जो वैक्सीन बच जा रही है उन्हें ज़रूरतमंद कंट्रीज़ को दे देनी चाहिए। हॉलैंड में बुर्क़े पर पाबंदी पर एक तुर्क खातून ने अपना अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया है। हॉलैंड में रहने वाली तुर्क फनकार इसरम अरसेल कोरोना वायरस से बचाव में इस्तेमाल होने वाले सर्जिकल मास्क को एहतजाज के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। तुर्क फनकार ने यह एहतजाज मुल्क में बुर्क़ा और नकाब पर लगने वाली पाबंदी की वजह से किया है। एक एड एजेंसी में आर्ट डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रही अरसेल ने यह एहतजाज कानूनी बुर्क़ा नामी मुहिम के साथ शुरू किया है। मीडिया से बात करते हुए अरसेल का कहना था कि उन्होंने अपना नकाब मास्क को एक साथ जोड़कर तैयार किया है। वो चाहती हैं कि इस पाबंदी पर लोग आवाज़ उठाएं। अरसेल का यह भी कहना था कि कानून के मुताबिक चेहरे को ढांपने वाले कपड़े पहनना गलत है, तो इस लिहाज से मास्क भी तो यही काम करता है। बता दें कि हॉलैंड में बुर्क़े पर पाबंदी अगस्त 2019 में लागू हुई थी। कानून के मुताबिक अगर कोई भी शख्स चेहरे को ढकेगा तो उसे जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अफगानिस्तान में 2 मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान इंसदाद पोलियो मुहिम में शामिल 3 ख़वातीन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया है। ये दोनों वाक़यात जलालाबाद में पेश आए हैं। अफगानिस्तान में पीर से 5 रोज़ा पोलियो मुहिम का आगाज़ किया गया था। इस मुहिम के तहत अफगानिस्तान के 34 में से 32 सूबों में तकरीबन 9.5 मिलियन बच्चों को पोलियो के क़तरे पिलाए जाना है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान दुनिया के वो 2 कंट्रीज़ हैं जहां अभी तक पोलियो का सफाया नहीं किया जा सका। पाकिस्तान में भी पीर से 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। वर्ल्ड न्यूज़ में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज़। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख़त का जवाब दिया है। इमरान खान ने मोदी के पाकिस्तान के नेशनल डे पर लिखे गए लेटर के लिए शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अपने सभी पड़ोसी कंट्रीज़ के साथ अमन चाहते हैं, जिनमें हिंदुस्तान भी शामिल है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लेटर में लिखा कि हम जनूबी एशिया यानी साउथ एशिया में अमन और पायदारी के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने अपने लेटर में जम्मू और कश्मीर का इशू भी उठाया है। इमरान खान ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भी हिंदुस्तानी लोगों को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी 5 रियासतों में होने वाले इलेक्शन के दौरान पेट्रोल की तरह दीगर ज़रूरी चीज़ों की कीमतें भी धीरे धीरे कम कर देंगे, तो ये आपकी भूल है। और जो लोग ये समझते हैं कि मोदी सरकार में महंगाई बहुत जल्द काबू में आ जाएगी, उन्हें 1 अप्रैल के बाद अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितनी बड़ी गलतफहमी पाल रहे थे।
1 अप्रैल 2021 से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है और साथ ला रहा है ज़रूरी चीज़ों पर बड़ी महंगाई। आम आदमी के लिए 1 अप्रैल के बाद अपना बजट संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न सिर्फ 4 व्हीलर गाड़ियां महंगी हो जाएंगी बल्कि किसानों के ट्रैक्टर की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। टीवी की कीमतों में 2 से 3 हज़ार रुपये तक का इजाफा होने जा रहा है। मोबाइल फ़ोन, उसके पार्ट्स, चार्जर, बैटरी और हेडफोन भी महंगे होने जा रहे हैं। एसी की कीमतों में 35% यानी 35% इजाफा हो रहा है। हवाई सफ़र भी महंगा होने जा रहा है। 1 अप्रैल से जो प्लेन से सफ़र करेंगे उन्हें कम से कम 5% ज़्यादा किराया देना होगा। स्टील की कीमतें भी 1 अप्रैल से बढ़ जाएंगी। स्टील की कीमतों में इससे पहले ही दिसंबर 2020 में करीब 2,500 रुपये का इजाफा हुआ था और अब 1 अप्रैल के बाद 1 टन स्टील पर 4,000 रुपये का इजाफा होने का अंदेशा है। इसके अलावा दूध में भी इजाफे का अंदेशा पाया गया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA मुल्क की आवाम पर एक मौलिक हमला है और उनकी पार्टी कांग्रेस आसाम असेंबली इलेक्शन के बाद इख्तिदार में आने पर इस कानून को नाफिज नहीं होने देगी। राहुल गांधी ने मंगल के रोज़ ट्वीट करके कहा कि CAA आसाम पर हमला है, ज़बान, सोच, तारीख, सकाफत पर हमला करने का एक जरिया है। ये हम कभी होने नहीं देंगे। भाइयों और बहनों नमस्कार। मैं आज आपसे मिलने आ रहा था मगर मौसम के कारण नहीं आ पाया। चुनाव का समय है। कांग्रेस पार्टी ने महाजोत ने आपको 5 गारंटीज दी हैं। पहली गारंटी, CAA को हम असम में नहीं लागू होने देंगे। ये असम पर एक आक्रमण है। आपकी भाषा पर, आपकी हिस्ट्री पर, आपकी संस्कृति पर, कल्चर पर यह आक्रमण है। इसे हम नहीं लागू होने देंगे। दूसरी गारंटी, 5 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे। तीसरी गारंटी, 365 रुपए मिनिमम वेज टी गार्डन्स के वर्कर्स को हम गारंटी करके देंगे। चौथी गारंटी, 200 यूनिट महीने के बिजली के आपको मुफ्त में हर परिवार को दिए जाएंगे। पांचवी गारंटी, 2,000 रुपए महीने के असम की हर हाउसवाइफ को कांग्रेस पार्टी महाजोत गारंटी करके देगी। आखिरी बात, जो हमारे हिल ट्राइब्स के लोग हैं, बीजेपी आप पर भी आक्रमण कर रही है। आर्टिकल 244A को वो स्क्रैप करना चाहते हैं। हम आर्टिकल 244A को इंप्लीमेंट करके आपको देंगे। भाई और बहनों, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को, महाजोत को पूरा आप समर्थन दीजिए, भारी बहुमत से जिताइए और जो हम आपके लिए करना चाहते हैं 5 गारंटीज, वो हम करके दिखाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। बंगाल में दूसरे फेज के तहत वोटिंग होनी है। इस दौरान ममता बनर्जी ने स्टेज पर अपने गोत्र का खुलासा किया, जिसके बाद सियासत मजीद गर्मा गई है। ममता बनर्जी के इस खुलासे पर हैदराबाद से MP और MIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में ममता से सवाल पूछा है कि जो जनेऊधारी नहीं है उनका क्या। उन्होंने लिखा कि जो लोग शांडिलिया या जनेऊधारी नहीं है, किसी भगवान के भक्त नहीं है या फिर कोई पाठ या चालीसिया नहीं करते हैं, उनका क्या। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा कि हर पार्टी को लगता है कि उसे जीतने के लिए खुद को हिंदू दिखाना जरूरी है। ये उसूलों के खिलाफ है, तौहीन आमेज है और कामयाब नहीं होने वाला। बता दें कि बंगाल में ममता बनर्जी ने कहा है कि वैसे तो उनका गोत्र शांडिलिया है, लेकिन वो अपना गोत्र हमेशा माँ, माटी और मानुष ही बताती हैं। गुजरात में होने वाले फसादात के बाद मुल्क में कई ऐसे इनकाउंटर्स हुए जिन पर फेक इनकाउंटर का लेबल लगा। केस अरसे तक चला। इस केस में कसूरवार पुलिस मुलाजमीन को सज़ा हुई। कुछ जेल गए, कुछ छूट गए तो कुछ को बरी कर दिया गया। इन्हीं में से एक है मुंबई की इशरत जहां का इनकाउंटर केस, जिसमें स्पेशल CBI कोर्ट ने क्राइम ब्रांच के 3 अफसरों गिरीश संघल, तरुण बोराट और अंजू चौधरी को तमाम इल्जामात से बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि इशरत जहां आतंकी थी, इस सीक्रेट रिपोर्ट से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए तीनों ओहदेदारों को बेकसूर बताते हुए बरी किया जाता है।
एक्टर एजाज खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने गिरफ्तार किया है। इससे पहले मंगल को पुलिस ने एक ड्रग केस में एजाज से काफ़ी देर तक पूछताछ की थी, जिसके बाद एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दरअसल शूटिंग के सिलसिले में एजाज कुछ दिन राजस्थान में थे। जैसे ही वो मुंबई वापस आए, एनसीबी की टीम ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया। इससे पहले भी साल 2018 में भी ममनुआ मंशियात के इल्ज़ाम में एजाज खान को गिरफ्तार किया गया था। दूसरी जानिब एक्टर एजाज खान का कहना है कि उनके पास से नींद की बस 4 टैबलेट मिली हैं, जिनका इस्तेमाल उनकी बीवी करती हैं। योगी आदित्यनाथ के 1000 दावों के बावजूद उत्तर प्रदेश में रेप के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश एक रेपिस्ट स्टेट बनता जा रहा है। हैरानी की बात तो ये भी है कि रेपिस्ट के हौसले जुर्म करने के बाद भी इतने बुलंद होते हैं कि ना तो उन्हें पुलिस का खौफ है और ना ही सजा का। ऐसा ही एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या उत्तर प्रदेश के आगरा में पेश आया, जहां 3 लोगों ने एक खातून का उसके शोहर के सामने ही गैंगरेप कर दिया और वीडियो रिकॉर्डिंग करके फरार हो गए। मुतासिरा खातून की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज करके उन रेपिस्टों की तलाश शुरू कर दी है। मुलजिमीन की शनाख्त कर ली गई है। मुलजिमीन अपने घर पर नहीं मिले और फरार बताए जा रहे हैं। इन मुलजिमीन ने मुतासिरीन के पास से कैश और गोल्ड ज्वेलरी भी लूट ली। इस केस ने जहां योगी सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी है, वहीं यूपी में ऐसे गुंडे और रेपिस्टों के बढ़ती दिलेरी से अवाम में तशवीश भी पाई जा रही है। सोशल मीडिया पर कुछ लड़कों का चिकन वॉक या मुर्गा वॉक करने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो मुंबई का बताया जा रहा है, जिसमें पुलिस एहलकार और चंद मुर्गा बनकर चल रहे लड़के दिखाई दे रहे हैं। बताया गया है कि समंदर किनारे ड्यूटी पर गश्त करने वाले पुलिस एहलकारों की एक टीम ने सजा के तौर पर वहां बिना मास्क लगाए घूम रहे लड़कों को मुर्गा वॉक करने को कहा। दूर से किसी ने इसका वीडियो बना लिया। ट्विटर पर इस वीडियो पर जवाब देते हुए मुंबई पुलिस ने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस की हर खिलाफवर्जी पर कार्रवाई का कानूनी प्रोविज़न है और ये सिर्फ एक सज़ा के तौर पर की गई कार्रवाई है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। हाइफा शहर में अब एक ज़हनी माजूर नौजवान को इस्राएली पुलिस ने फायरिंग में कर दिया हलाक। चाकू से हमला करने का लगाया इल्ज़ाम। महलूक नौजवान की हिमायत और खाती अफराद के खिलाफ मुकामी लोगों ने निकाली एहतजाजी रैली। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का किया ऐलान। कहा अगले 10 सालों में इतना पैसा खर्च करेंगे जितना पिछले 300 सालों में कभी नहीं किया होगा। हॉलैंड में बुर्के पर लगाई गई पाबंदी के खिलाफ तुर्क खातून फनकार इसरम अरसेल का अनोखा एहतजाज। सर्जिकल मास्क का बरालिया नकाब, कहा अब इस पर पाबंदी लगा कर दिखाओ। मोदी सरकार के दौर में महंगाई दूर हो जाने की भक्तों की गलतफहमी जल्द होगी दूर। 1 अप्रैल से कार, एसी, बाइक्स, हवाई सफर, स्टील और दूध में हो रहा है बेतहाशा इजाफा। एक्टर एजाज खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किया गिरफ्तार। एजाज खान ने कहा एनसीबी को मिली हैं 4 स्लीपिंग टैबलेट, जिनका इस्तेमाल करती है उनकी बीवी। और योगी आदित्यनाथ के दौर में उत्तर प्रदेश बन रहा है रेप स्टेट। आगरा में एक खातून से गैंगरेप करके बनाया गया वीडियो। पुलिस की गिरफ्त से दूर रेपिस्ट के हौसले बुलंद। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक के अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। वीडियोस हमारे यूट्यूब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए PPN चैनल।